अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है गोभी गोश्त, जो मैं अपने हस्बैंड की रेसिपी से बनाऊंगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे कुक हैं, तो वो कैसे बनाते हैं चलें जी इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने हाफ़ के जी लिया है बोनलेस बीफ और हाफ़ के जी मैंने गोभी ली है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 मैंने मीडियम साइज़ के ही आलू लिए हैं। ये बच्चों के लिए मैं डालूँगी। 1 टेबलस्पून रेड क्रश चिल्ली है और ये 8-10 जवे जौन से हैं वो लहसुन के हैं। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी नमक है। और जी ये हरा धनिया है और कुछ 8-10 जौन सी हैं मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। इसमें मुझे हरी मिर्चें बड़ी मज़े की लगती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। तो जी चलें इसको बनाने के लिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पर ऑलरेडी मैंने प्रेशर रख दिया है, उसमें मैं अब गोश्त को ऐड करूँगी। ठीक है, मैं गोश्त को एकदम से उंडेल कर नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसमें धोने से ये देखिए नीचे ब्लड आ जाता है। तो अगर मैं वैसे ही इसको डाल देती तो वो ब्लड भी अंदर चला जाता, तो इसलिए मैं इस तरीके से डालती हूँ। अब जी इसमें बाकी के तमाम मसाले जो उनसे हैं वो ऐड कर देंगे। परदेस बड़ी ज़ालिम चीज़ है जनाब, ये सबको कुकिंग सिखा देती है। मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली दुबई होते हैं, तो वो जब सर पर पड़ी तो सब कुछ सीख लिया और बहुत अच्छी अब तो माशाल्लाह से वो कुकिंग करती हैं कि मेरी कुकिंग में और मेरे हस्बैंड की कुकिंग में कुछ फ़र्क नहीं महसूस होता, सेम सेम ही होती है। तो इंशाल्लाह जब वो आएँगे तो आपको दिखाएँगे जी उनकी रेसिपी भी और उनको कुकिंग भी उनसे करवाएँगे हम इंशाल्लाह। जी, अब ये तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम तकरीबन इसमें हाफ़ लीटर मैं पानी ऐड करूँगी। ठीक है जी। और पानी ऐड हो गया है। अब हम इसमें मैं डालडा ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैं जब इसको प्रेशर लगाती हूँ मैं उसी टाइम इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मैं भूनते हुए नहीं डालती हूँ, मुझे उसकी स्मेल सी आती है। अब अपना अपना टेस्ट है भी, मैं इस तरह इस देर ही इसको ऐड कर देती हूँ ऑयल को। अब गोश्त को गलाने के लिए ये मैंने पहले भी आपको ट्रिक बताया था, ये हमारी लहसुन से जो एक डंडी सी निकलती है उसको इसमें ऐड कर देना। इससे क्या होता है कि फटाफट हमारा जो गोश्त है वो गल जाता है। तो ये देखें जनाब, हमने इसको 20 से 25 मिनट की सीटी लगाई थी, वेट किया लगाया था इसको। तो अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर और इसको मैंने भून लिया है। जब आपका ऑयल इस तरीके से ऊपर आ जाए, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो इट्स मीन कि आपकी हंडिया बड़े अच्छे से भून गई है। अब इसमें कर देंगे जी गोभी ऐड। ठीक है जी, ये जी गोभी ऐड कर दी है हम लोगों ने। अब गोभी को अच्छे से कर देंगे गोश्त के साथ मिक्स। तो इसमें अब हमने क्या करना है, पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गोभी अपना पानी छोड़ती है। तो इसलिए हमने इसको अब दम वाले फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। इसको ऊपर से कवर ज़रूर करेंगे ढक्कन के साथ, लेकिन इसको वेट नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया है और फ्लेम को दम वाला फ्लेम कर देंगे और हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, खाली गोभी को गोश्त के साथ। ठीक है जी, तो चलें जी, ये देखें जनाब, हो भी गए 2 मिनट तो अब इसमें हम लोग इसको अच्छे से, ये देखें इतना पानी छोड़ दिया गोभी ने। अब इसमें वो आलू ऐड कर देंगे जो हमने कटिंग किए हुए थे। ठीक है जी, और यहाँ पर आकर हम इसमें जो मैंने 8-10 हरी मिर्चियाँ रखी हुई, ये बड़ी तीखी मिर्ची होती हैं, छोटी, और मेरी फेवरेट मिर्ची है ये, बड़ी मज़े की होती है तीखी मिर्चें। इसको ऐड कर देंगे। अब जी दोबारा से अगेन इसको कर देंगे हम लोग कवर और वही दम वाले फ्लेम पर इसको अब तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे, ताकि हमारे आलू और गोभी जो उनसे वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखें जी, हमारे 8 से 10 मिनट गुजर गए। देखिए मैं कितनी सुगड़ हूँ ना, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कर रही हूँ ऐसा नहीं है, ये मैं एक्चुअली आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये जी हमारे सालन जो सा वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, और सॉरी हरा धनिया,
اور پسا ہوا گرم مسالہ 1 ٹیبل اسپون جو رکھا ہوا تھا ہم نے وہ اس میں ایڈ کریں گے. اب اگین اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ جو سے ہے نا پھر اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے 1 سے 1.5 منٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی، تاکہ اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے. یہ جی ہم نے کور کر دیا ہے اس کو اور ہم اسے 1 سے 1.5 منٹ کے لیے صرف چھوڑیں گے. اور 1 سے 1.5 منٹ ہمارا جون سے ہے گزر گیا. تو یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ریڈی. ایکچولی صحیح نہیں ہوا میجک، پہلے کر دیا میں نے ایسے. اس کو کرتے ہیں جی ڈش آؤٹ اور ماشاءاللہ سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. یہ تو آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ اسے ٹرائی کرو گے، تو اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہ بہت لذیذ بنتا ہے سالن. اور یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو. تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، آباد رہیے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.